भारत के जो प्रधानमंत्री है बीजेपी के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री, तो एक युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री के बारे में या फिर अन्य जो राजनीतिक दल है उनके बारे में? बीजेपी की जो सरकार आई है उन्होंने इस देश में बेरोजगार युवाओं, किसानों के साथ में सिर्फ धोखा ही किया है। उन्होंने समाज पार्टी में ही क्यों काम करना चाहते हैं? कांग्रेस भाजपा में भी तो युवाओं का तो अलग से आघाड़ी होती है, युवाओं का अलग से संगठन होता है। तो ऐसे में जैसे कांग्रेस का है NSUI, बीजेपी का है ABVP है, तो ऐसे संगठन में आप क्यों नहीं काम करते? बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी अपने 1984 से लेकर तो आज तक के करती आ रही है, पूरा इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो उनकी जो विचारधारा इस देश के अंदर में असमानता लाना चाहती, विषमता वाली उनकी विचारधारा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो वो इस देश के अंदर में सेकुलर का नाम लेकर अंदर ही अंदर वो इस देश के अंदर विषमता लाना चाहते हैं। तो इनका एक थाली के एक ही सिक्के के दोनों चट्टे बट्टे हैं। और महापुरुषों ने भी बार बार हमें आगाह किया है कि कांग्रेस का चवन्नी का मेंबर मत बनना। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी भी वही काम कर रही है। तो जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उनका ऐलान ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी के हर संगठन में, बहुजन समाज पार्टी के अंदर के हर संगठन के अंदर 50% युवा की भागीदारी होनी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने संपूर्ण देश के अंदर, संपूर्ण राज्य के अंदर, साथ ही जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, तमाम कमेटी के अंदर युवाओं की भागीदारी मांगी है। तो ऐसे में आज महाराष्ट्र के अंदर भी हम देखते हैं कई युवा जो है वो बहुजन समाज पार्टी का काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी लेकर, पदों की जिम्मेदारी लेकर वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ युवा, कुछ साथी हमारे साथ बैठे हैं, जानेंगे कि वो क्यों बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या अपेक्षाएं उनकी बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और वो आखिर चाहते क्या है बहुजन समाज पार्टी से। तो इस वक्त हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी गोंदिया जिले के युवा कार्यकर्ता। आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या चाहते हैं, पार्टी से क्या चाहते हैं, मिशन मूवमेंट से क्या चाहते हैं और क्यों वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए। तो हितेश, आप बताइए कि आप बहुजन समाज पार्टी से आखिर क्यों जुड़े हुए हैं? सर्वप्रथम मैं अपने सभी साथियों को सादर जय भीम करता हूं। और जैसा कि आपने पूछा कि मैं बहुजन समाज पार्टी से क्यों जुड़ा हूं, तो बहुजन समाज पार्टी ये हमारे महापुरुषों का आंदोलन है और देश की एकमात्र जो नेता है बहन कुमारी मायावती जी, वो हमारे नेतृत्व को हम उनके स्वीकार कर रहे हैं। और उनका नारा ये है कि बाबा साहब और जो महापुरुषों का सपना था उसको एक देश में बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी ही पूरा कर सकती है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के साथ में आज जो युवा जुड़े हुए हैं उसका एकमात्र कारण है कि देश में युवाओं और बेरोजगारों की जो आवाज़ संसद में उठाती है वो बहन कुमारी मायावती के निर्देशन में, जो हमारे देश में जो सांसद है वो हमारे देश में हमारी बेरोजगारों की जो आवाज़ उठाते हैं। आज देश में जो गलत हो रहा है उस गलत को हमारे देश में जो अगर कोई एकमात्र नेतृत्व है उसके विरोध में अगर कोई बोलती है तो वो बहन कुमारी मायावती जी है। और इसलिए हमें बहुजन समाज पार्टी से और बहन कुमारी मायावती जी से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम चाहते हैं कि बहन जी इस देश का PM बने और हमने जो सपना देखा था कि हम इस भारत को अमेरिका के बरोबर हम लेकर जा सकते, तो वो जो कैपेसिटी है। जैसे कि आपने कहा कि बहन कुमारी मायावती जी इस देश की PM बने, तो आप कांग्रेस बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं? अभी भारत के जो प्रधानमंत्री है बीजेपी के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री, तो एक युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री के बारे में या फिर अन्य जो राजनीतिक दल है उनके बारे में? जैसे कि आपने अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात की है और पिछले 70 सालों से जो हमारे देश में 50 सालों से लगभग जो कांग्रेस की सरकार थी और अभी जो बीजेपी की जो सरकार आई है, उन्होंने इस देश में बेरोजगार युवाओं, किसानों के साथ में सिर्फ धोखा ही किया है। उन्होंने हमारे देश में बहुजनों को न्याय देने का
मतलब कोई काम नहीं किया है, उसके वजह से इस देश के युवा, इस देश के जो किसान वर्ग है, इस देश में जो बहुसंख्यक वर्ग है, वो इन पार्टियों से नाराज होकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ अपना जो रुख है वो कर रहा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार बन चुकी है और वहाँ का जो डेवलपमेंट है, वहाँ का जो विकास कार्य है, उसको हमारे युवाओं ने, हमारे देश के लोगों ने देखे हैं और इस वजह से हमारे देश में बहुजन समाज पार्टी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ रहे हैं। यह एकमात्र उसका कारण है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो युवा है उनका यह कहना है कि एक आइडियोलॉजी, वो जो आइडियोलॉजी को जो मानते हैं, फुले शाहू बाबा साहब की आइडियोलॉजी को, तो उस आइडियोलॉजी पर चलने वाली एकमात्र पार्टी है बहन कुमारी मायावती जी उसका नेतृत्व करती है। उस नेतृत्व को कह रहे हैं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है। साथ ही कांग्रेस बीजेपी को लेकर उन्होंने बताया कि उन्होंने जितने साल राज किया, उन्होंने युवाओं की समस्याओं को नहीं सुलझाए, मजदूरों की समस्याओं को नहीं सुलझाए, किसानों की समस्याओं को नहीं सुलझाए और 70 सालों से जो लोगों की जो समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। और इसीलिए वो चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जो है वो इस देश की पीएम बने, वो इस देश में प्रधानमंत्री बने। तो हमारे साथ पराग महेंद्र जी हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी में काम करते हैं। मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि आप बहुजन समाज पार्टी में ही क्यों काम करना चाहते हैं? कांग्रेस भाजपा में भी तो युवाओं का तो अलग से आघाड़ी होती है, युवाओं का अलग से संगठन होता है। तो ऐसे में जैसे कांग्रेस का है NSUI, बीजेपी का है ABVP है, तो ऐसे संगठन में आप क्यों नहीं काम करते? साथियों, आप सभी को सबसे पहले जय भीम। मैं पराग महेंद्र और बहुजन समाज पार्टी का हम युवा होने के नाते काम इसलिए करते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि इस देश के अंदर में फुले शाहू बाबा साहब की अगर विचारधारा सही मायने में अगर कोई इम्प्लीमेंट करना चाहता है, कोई अगर राजनीतिक पार्टी है, तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। हजारों सालों की जो गुलामी है, उस गुलामी को ख़त्म करने का काम बाबा साहब ने किया और बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी अपने 1984 से लेकर तो आज तक के करती आ रही है। पूरा इतिहास रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं की भूमिका इसमें क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि महापुरुषों ने जो आंदोलन खड़ा किया है, अगर हम सबसे पहले बात करें महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने भी इस मूवमेंट को युवावस्था में शुरू किया था। छत्रपति राजश्री शाहू महाराज ने भी अपनी इस मूवमेंट को युवावस्था में शुरू किया था। और साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने उम्र के 21 साल में इस मूवमेंट को शुरू किया है। समतामूलक समाज की जो संकल्पना बाबा साहब ने की, इसका काम उन्होंने अपने युवा अवस्था में की है। और यहाँ तक के माननीय कांशीराम साहब ने भी युवा अवस्था में इस मूवमेंट को खड़ा किया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप जो कह रहे हैं कि फुले शाहू अंबेडकर की मूवमेंट ही जो है या फिर उनकी जो आइडियोलॉजी है, वही सभी के साथ न्याय कर सकती है, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्या कांग्रेस बीजेपी की आइडियोलॉजी युवाओं का भला नहीं कर सकती या फिर देश के लोगों का भला नहीं कर सकती, ऐसा क्यों लगता है आपको? जी, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, उस देश के अंदर में समतामूलक समाज की स्थापना करना और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है, जो इस देश के अंदर में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता लाना चाहती है, संविधान को अपना घोषणा पत्र मानती है। और इसी के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी का जो उनकी जो विचारधारा है, इस देश के अंदर में असमानता लाना चाहती है, विषमता वाली उनकी विचारधारा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो वो इस देश के अंदर में सेकुलर का नाम लेकर अंदर वो इस देश के अंदर विषमता लाना चाहते हैं। तो इनका एक थाली के दोनों एक ही सिक्के के दोनों चट्टे बट्टे हैं। और महापुरुषों ने भी बार बार हमें आगाह किया है कि कांग्रेस का चवन्नी का मेंबर मत बनना। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी भी वही काम कर रही है। और जो कांग्रेस ने इस देश के अंदर में बहुजन महापुरुषों का मान सम्मान देने का काम नहीं किया और उसके बाद में उसी चीज़ को भारतीय जनता पार्टी अमल में लाना चाहती है। लेकिन इस देश के अंदर में सही मायने में महापुरुषों के मान सम्मान की बात करें, इस देश के अंदर में तमाम 85% बहुजन समाज की भागीदारी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है, उन्होंने दिया है। और इस देश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी और केंद्र में आ जाती है तो जो डेवलपमेंट उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर में करके दिखाया है, वही सारा डेवलपमेंट, यहाँ तक कि अगर युवाओं की बात करें, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर में रिजर्वेशन देने का काम उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर में किया, जो बेरोजगारी इतने बड़े तबके के अंदर में खत्म करने का काम किया है, वही चीज़ें अगर केंद्र के अंदर में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ जाती है तो वो सारी चीज़ें इस देश के अंदर में होगी और परिवर्तन क्या होता है वो सही मायने में इस देश के अंदर में लोगों को पता चलेगा। यहाँ पर मैं हितेश आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने भी उत्तर प्रदेश के मॉडल की बात की, उत्तर प्रदेश के विकास की बात की, इन्होंने भी उत्तर प्रदेश के विकास की बात की, लेकिन पूरे देश के अंदर गुजरात मॉडल की बात होती है। बताया जाता है कि गुजरात जो मॉडल है, उस मॉडल पे जो है वो भारत के अंदर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या बताना चाहेंगे और कैसे अपने लोगों को और अपने युवाओं को यह समझाएंगे कि गुजरात मॉडल कैसा है और उत्तर प्रदेश का जो बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल का जो मॉडल है वो कैसा है?
तो सबसे पहले आपने जो गुजरात मॉडल की बात की है, तो हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है वो गुजरात से ही चालू होती है, गुजरात से चालू होकर गुजरात पर ही खत्म हो रही है। मतलब अगर वहाँ पर गुजरात का मॉडल हम अगर इस देश को दिखा रहे हैं, तो अगर केंद्र कोई योजना लागू कर रहा है तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो गुजरात को देना चाहता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि बहन जी के शासनकाल में 4 बार बहन जी की सरकार बनी और बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश का डेवलप किए, जो नए नए जिलों का निर्माण किए, अगर एक जिला निर्माण होता है तो उसके पीछे कितने आर्थिक सोर्स वहाँ पर मजबूत होते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज बहन जी ने वहां पर उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात की है। और अभी हम अगर केंद्र की बात करें कि बहुजन समाज पार्टी अगर केंद्र में अगर अपनी सरकार बनाती है, तो उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे नए नए जिले निर्माण हुए, नए नए स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, मतलब एजुकेशन को भी बहन जी ने और बहुजन समाज पार्टी ने उतना ही ज्यादा फोकस किया है जितना कि इस देश में करना चाहिए। आज वास्तविकता में देश को बहन जी और बहुजन समाज पार्टी की देश को जरूरत है। इसलिए युवाओं ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर बहन जी और बहुजन समाज पार्टी को अगर एक मौका दिया, तो बहन जी इस देश में 5 साल के अंदर जो विकास 70 साल से रुका हुआ था उसको बहन जी 5 साल के अंदर करके देगी। ये हमारे युवाओं की मतलब अभी तक के हमने जो सोच और समझ बना के रखे हैं, क्योंकि बहन जी एक ऐसी नेता है, एक ऐसी दूरदर्शी नेता है जिनको पता चल जाता है कि आगे होने वाले फ्यूचर में वो क्या करने वाली है, उनकी प्लानिंग कैसे है। इसलिए बहन जी के नेतृत्व को हम स्वीकार करते हैं। अगर बहन जी की सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश में जो मतलब देश के सबसे बड़े राज्य में जो वहां पर विकास हुआ है, उस विकास को बहन जी पूरे देश में लागू करेगी और अमेरिका, चीन, जापान के बराबर हम इस देश को वहां तक के पहुंचाएंगे। इसलिए हमें हमारे जैसे युवाओं ने बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़कर काम करके भाई बहन जी को मुख्य पीएम बनाना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी के जो युवा है, आपको ये मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट पर काम करती है और सोशल मूवमेंट की बात करती है। तो इनकी जो मेंटलिटी आप देखते हैं, इनकी जो सोच और विचार करने की जो क्षमता है, वो क्षमता, वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी आपको कहीं कांग्रेस बीजेपी में नज़र नहीं आएंगी। वो कभी भी इतने बड़े विषय पर कभी भी वो हाथ नहीं डालते। वो उनका मुद्दा होता है रोड, नाली, रास्ते, बिजली, ये सारे मुद्दों पर कांग्रेस के जो युवा विंग है वो बात करेगा, बीजेपी का युवा विंग बात करेगा। भले बीजेपी का युवा विंग रिजर्वेशन के मुद्दे पर उल्टा बात करेगा कि रिजर्वेशन बंद होना चाहिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो इक्वालिटी की बात करते हैं, वो इस देश के अंदर फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, वो इस देश के अंदर जस्टिस की बात करते हैं और सर्व समाज की बात करते हैं, सभी युवाओं के हक अधिकारों की बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ी ताकत जो है ये बहुजन समाज पार्टी के आइडियोलॉजी में नज़र आती है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में नज़र आती है। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको पूछना चाहूँगी कि अंत में आप इस देश के युवाओं को, इस देश के बहुजन समाज के SC ST OBC के तमाम युवा वर्ग को क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरा ये है कि पिछले 7 सालों से नहीं, पिछले 70 सालों से हमारे देश में हमारे युवाओं के साथ, हमारे किसानों के साथ, हमारे मजदूर भाइयों के साथ यहाँ की सरकारों ने हमेशा धोखाधड़ी की है। मराठी में एक कहावत है कि केले 1000 वादे आणि पक्षपात केला, गोड गोड बोलणाऱ्यांनी या देशाचा घात केला। तो उस प्रकार का घात हमारे देश में कांग्रेस बीजेपी की सरकारें करते आ रही है और ये आगे भी यही करती रहेंगी। तो आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि आने वाले समय में, आने वाले 2022 और 2024 की लड़ाई में अगर आपने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम किया, तो बहुजन समाज पार्टी ने जो विकास उत्तर प्रदेश में किया वो विकास पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में करेगा। और बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन था उसको बढ़ाने का काम, बहुजन महापुरुषों के सपनों को पूरा करने का काम बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा जो है वो करेगी। और बहन मायावती जो है हमारे इस महापुरुषों के आंदोलन को यहाँ तक के लाई है। और युवाओं ने ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमें इस आंदोलन से जुड़कर बहन जी के हाथ को मजबूत करना चाहिए। इतना ही कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। अंत में आप क्या संदेश देंगे युवाओं को? इस देश के अंदर में फुलेश्वर बाबा साहब की मूवमेंट सैकड़ों सालों से चल रही है और उनके ही कारण हमें जो आज़ादी मिली, या हम सही मायने में अगर कह सकते हैं हमें एजुकेशन मिला, हमें भारतीय संविधान मिला, तो ये सारी चीज़ें अगर पॉसिबल हो पाई है तो फुलेश्वर बाबा साहब के कारण है। और इनकी इस मूवमेंट को चलाना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इसीलिए हमें बहुजन समाज पार्टी के अंदर में युवाओं को अपनी भागीदारी समझना चाहिए, अपना क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये बात को समझते हुए इस मूवमेंट के अंदर में अपना
अपना टाइम, टैलेंट और ट्रेजर देना ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते इसके अंदर में काम करना चाहिए। और इसी तरीके से आप युवाओं को जितना हद तक जितने से ज़्यादा अपने युवाओं को जोड़े, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझाइए, महापुरुषों के आंदोलन को बताइए, और तब जाकर बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर में सत्ता में आती है तो हमारी ही नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित होंगी। इतना ही मैं कहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। तो यहाँ पर अंत में इन्होंने एक संदेश दिया है कि मिशन को समझिए और फुले शाहू बाबा साहब के आंदोलन को समझिए। आपको मैं यह चलते चलते यही बताना चाहूँगी कि इस देश के अंदर दो विचारधाराएं हमेशा काम करती रही। एक विचारधारा ने इस देश के बहुसंख्यक लोगों के हक अधिकार को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्हें शिक्षा से वंचित रखा, शिक्षा से दूर रखा, उन्हें राजपाट नहीं करने दिया, उन्हें कभी पैसा धन इकट्ठा नहीं करने दिया, उन्हें पानी तक पीने नहीं दिया, सड़कों पर चलने नहीं दिया। और उन लोगों का आंदोलन जो है वो बहुजन समाज पार्टी चला रही है, ऐसा इन युवाओं का कहना है। तो उन युवाओं को ये अब उन्होंने आह्वान किया है कि आपकी जो दिन आज अच्छे कपड़े आप जो पहन रहे हैं, आपको अच्छे शिक्षा जो मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं जो मिल रही हैं, आपको जो भी हक अधिकार मिले हैं, जो भी सुख सुविधाएं आज मिल रही हैं, वो तमाम सुख सुविधा एक आंदोलन की वजह से मिली है। तो इसीलिए उनका कहना है कि यही वो आंदोलन है जिससे आपकी सुख सुविधाएं, आपके हक अधिकार जो है वो सुरक्षित रहने वाले हैं। तो इसीलिए उन्होंने आह्वान किया है कि तमाम युवाओं को उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े, ये आपका अपना आंदोलन है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।